हेलो मेरे प्यारे जोश वाले बच्चों। एनएसईपी 2024 को फोड़ने का इरादा रखने वाले बच्चों, सो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि अभी तक इरादा कितना मजबूत है। आई एम श्योर आप पूरे जोर शोर के साथ लगे हो एनएसईपी 2024 को फोड़ने के लिए। तो आज का एजेंडा सिंपल है, पुली प्रॉब्लम्स इन 5 स्टेप्स और लेस। Pulleys can be movable pulleys, pulleys can be fixed pulleys, but today we are going to look at fixed pulleys and we will see how we can solve any pulley problem in 5 steps or less. इतना सिंपल करके बनाएंगे। A little bit about me. My name is Bhavdeep Sethi. I've done MTech from IIT Bombay. I have a passion for physics. I have a passion for teaching, and with those passions, I have been converting physics haters into physics lovers. और मेरा मानना है कि फिजिक्स को रट्टा मारोगे तो फिजिक्स बुरा मान जाएगी। सी द पॉइंट इज फिजिक्स इज ऑल अराउंड अस। जहां नजर दौड़ाओ सब फिजिक्स ही फिजिक्स है। तो if you are memorizing physics, that actually means that you're not relating your surrounding environment with the textbook studies. मतलब टीचिंग में कहीं तो गैप है। अगर टीचर आपको फिजिक्स के बुक वाले कॉन्सेप्ट को रिलेट नहीं कर रहा आपकी दुनिया से, वहां कुछ प्रॉब्लम है। And that is where my teaching comes in. I try to relate anything in your textbook with the things around you, and that is when you convert into a physics lover. So let's proceed, but before that we'll see why you should prepare for NSEP. Basically simple सी बात है यार, this is your first step. This is the first step towards the international physics Olympiad. इंटरनेशनल लेवल पर आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करने की पहली सीढ़ी है। दिस इज द चांस टू रिप्रेजेंट इंडिया। अगर आप सारे स्टेजेस क्लियर करके टीम इंडिया में आते हो, think about the pride, think about the गर्व that your family will have, your teachers, your gully mohalla, your city, the entire country will be looking at you. Now that is at the last stage, but अगर आप NSCP का फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई करते हो और टॉप 1% में हो फ्रॉम योर स्टेट, जिस भी स्टेट में आप रेजिडेंट हो इस समय, अगर उस स्टेट के 1% में आते हो आपको एक मेरिट सर्टिफिकेट मिलता है जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। वी हैव टॉक स्पोकन मेनी टाइम्स अबाउट इट। नाउ ऑब्वियसली आल्सो द कॉन्फिडेंस दैट यू गेट व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। देखिए ये वाला जो एग्जाम है रट्टा मार के नहीं होता। दिस एग्जाम इज टोटली कंसेप्चुअल। अगर आप एनएससीपी की तैयारी करोगे, आप इतने कंसेप्चुअली फिजिक्स को पढ़ोगे कि वो जो कॉन्फिडेंस है आपके किसी भी एग्जाम में काम आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद हाउ वी कैन सॉल्व प्रॉब्लम इन टू डिफरेंट वेज। हम हर बार ये बात करते हैं भाई, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो फिर ये वाला तरीका या फिर ये दूसरा वाला तरीका। दूसरा तरीका कहाँ है भाई, पेश किया जाए। आगे, हाँ। तो या तो आप किसी प्रॉब्लम को इस तरह से घुमा फिरा के करोगे या स्ट्रेट लाइन तरीके, सिंपल स्टेप्स के साथ। तो हम देखेंगे इस सिंपल स्टेप्स के साथ 5 स्टेप में हाउ यू कैन सॉल्व एनी फिजिक्स प्रॉब्लम। आई एम टॉकिंग अबाउट एनी फिजिक्स प्रॉब्लम। इसमें ये नहीं है कि मुश्किल प्रॉब्लम है, इजी प्रॉब्लम है। आज पुली की प्रॉब्लम्स उठाएंगे, सारी प्रॉब्लम्स 5 स्टेप और लेस में। पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, लेट मी मूव दिस ओवर हियर, लेट्स सी। सो अ स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास। अब नेग्लिजिबल मास क्यों? क्योंकि अगर उसका अपना मास होता तो उसका भी फोर्स लगता। सो दिस इज अ नेग्लिजिबल मास क्लैम्ड ओवर अ पुली ऑफ मास m। अब ध्यान दीजिएगा, आपको जो पुलीज दी जाती है यूजुअली दे आर मासलेस। जब क्वेश्चंस यूजुअली आते हैं जेई मेंस के लेवल के, उसमें लिखा होता है स्ट्रिंग इज मासलेस, पुली इज मासलेस। यहां पुली का भी मास है छोटा m। Now it supports a block of uppercase M as shown in the figure. The force on the pulley by the clamp, okay, is given by। तो मैं काम करता हूं, आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं सोचने का यहां पर। 20 सेकेंड्स आप सोचिए इसको। डायग्राम्स वगैरह बनाइए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, एंड वील सॉल्व इट टुगेदर यूजिंग योर डायग्राम। वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन टुगेदर इन 5 स्टेप्स और लेस। चलिए फिर, तो इस क्वेश्चन को करना कैसे है? पहले तो हर चीज में आपको फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाने होते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम्स क्या होता है? आप फोर्सेस बना दीजिए ना। ये थोड़ा सा मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आज, चलिए इसको इधर साइड में कर देते हैं। अब ये ब्लॉक को अगर आप देखोगे, इस ब्लॉक को नीचे ग्रेविटी इज पुलिंग इट डाउन, राइट? ग्रेविटी विल से भाई इधर तो mg लगेगा, mg। अगर नीचे mg लग रहा है तो आप खुद सोचिए, दिस बॉडी इज एट रेस्ट, इक्विलिब्रियम पर है। F इक्वल्स एम ए लिखेंगे, एक्सेलरेशन इसका 0 है, तो नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए। मतलब जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही ऊपर टेंशन फोर्स लगेगा, अपर केस m टाइम्स g।
अब string is of negligible mass, and if you are NSEP student you have to know कि भाई अगर massless string है तो हर पॉइंट पर सेम टेंशन होगा, मतलब कि यहां भी टेंशन mg, बड़ा mg है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब पुली पर ये दो फोर्स तो लग रहे हैं, एक तो नीचे mg क्योंकि यहां पर एक टेंशन है mg, देखिए पुली पर एक mg नीचे लग रहा है और एक यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लग रहा है, लेकिन पुली भी तो अपना मास रखती है छोटा mg, तो उस पे ये भी तो लग रहा है mg। नाउ इफ यू थिंक अबाउट कितना फोर्स क्लैंप पुली पर लगा रहा है, थोड़ा घुमा फिरा के लगता है, लेकिन सिंपल थिंग इज कि पुली इज नॉट मूविंग राइट नाउ। If the pulley is not moving, the net force on the pulley has to be zero. अरे भाई लेकिन पुली पर तो 3 फोर्स लग रहे हैं, एक चौथा फोर्स भी लग रहा होगा क्लैंप वाला, वो कितना होगा भाई? टोटल जितना ये फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उतना ही तो क्लैंप उसको लगा रहा होगा कि रुक जा, जाना मत। तो द होल पॉइंट इज जितना ये तीनों फोर्स का टोटल रिजल्टेंट आएगा उतना ही क्लैंप उस पर फोर्स लगाएगा टू नलीफाई ऑल दैट। तो इफ यू वर टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द पुली, इट लुक्स मोर लाइक एक तो बड़ा mg नीचे लग रहा है, एक छोटा mg लग रहा है, and then there is mg in this direction. Now this is a piece of cake for you because you are NSEP student, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, इधर छोटा m प्लस बड़ा m टाइम्स g और इधर बड़ा mg, सिंपल सा सॉल्यूशन बनता है। And this is how you solve the question, 5 steps भी नहीं लगे यार। And I know this was an easier question, but we look at more challenging questions. But एक चीज यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा, this is JEE 2001 का एडवांस पेपर का क्वेश्चन। अभी आपको लग रहा होगा यार ये क्वेश्चन कैसे एडवांस में आ सकता है। सी द पॉइंट इज वी आर इन 2024 राइट नाउ एंड द लेवल ऑफ क्वेश्चंस यू कैन सी हाउ मच दे हैव इंक्रीज्ड, क्योंकि 2001 में इस तरह के क्वेश्चंस भी आते थे, आज भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। सो द पेपर इज मेड अप ऑफ मिक्स ऑफ क्वेश्चंस, इजी मीडियम डिफिकल्ट। अगर आप इजी क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चंस को कुछ सेकंड्स में सॉल्व करने की क्षमता रखते हो, देन यू कैन सेव दोज मिनट्स एंड सेकंड्स फॉर द डिफिकल्ट क्वेश्चन। सो ऐसा नहीं कि आज के डेट में नहीं आ सकता, बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन इजी आ सकते हैं। एंड सेम गोज विद एनएससीपी ऑल्सो, एनएससीपी इज मेड अप ऑफ इजी मीडियम डिफिकल्ट। अगर आपको ऐसे इजी क्वेश्चंस आते हैं, यू हैव टू सेव टाइम, फटाफट से करना है। बट एनीवेज लेट्स प्रोसीड हियर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज दिस। अब आ गए हमारे पास दो पुलिस, एक के बदले दो। Now, this is the pulleys and the string shown in the figure are smooth and of negligible mass. Negligible मतलब आप सोचो ही मत उसका कोई मास है, दोनों का, पुली का स्ट्रिंग का। इस बार तो पुली भी मासलेस, और इजी हो गया। For the system to remain in equilibrium, the angle theta should be JEE 2001 advance. Again, look at this advance. अब एडवांस का मतलब ये है कि अगर ऐसा क्वेश्चन एडवांस में या एनएसईपी में आता है, you really have to solve it cut 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 seconds में, because there are questions that will demand minutes of your time. तो कैसे करोगे? सिंपल तरीका यार, देखो देखो, लुक एट दिस। Equilibrium, what does equilibrium mean? Equilibrium means the net force zero. One thing I would like to clarify, equilibrium does not guarantee that the bodies are at rest. Equilibrium means the forces are zero, the net force is zero. Now the first law of inertia says if the net force is zero, the body will either be at rest or in a uniform motion, है ना? ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्लियर conceptual clarity. But for now, let's assume they are at rest or whatever, doesn't even matter in this case. तो इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स हर चीज में जीरो है, ये छोटा m है। ग्रेविटी बोलेगी मेरे को क्या फर्क पड़ता है यार, आई एम गोइंग टू पुल यू डाउन विद mg, सो लेट्स डू दैट। सो ग्रेविटी सेज आई एम गोइंग टू पुल यू डाउन विद mg, एज इन छोटा mg, छोटा मींस लोअर केस mg, and then because this is not moving, there has to be tension here of mg. वाह, उधर लिख देता हूं, एक काम करते हैं, because we will need some room on this side, so let's play better here. So this is mg, so same logic goes here, this is mg and this is mg. Wow. Now again, if the string is massless, अगर यहां पर टेंशन mg है तो यहां भी mg 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 mg, so that means this is also mg, and that means this is also mg. वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति सुंदर, है ना? Now think about this block. This block is not moving, not accelerating. Not moving मतलब not accelerating. Moving हो सकता है भाई, the whole system might be going up and down. We don't know. Equilibrium guarantees कि भाई force, the net force is zero.
लेकिन इसमें तो फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है भाई इसमें? इसमें इसका मास है √2m, so then gravity will say okay √2mg. Perfect. So now from this box perspective there are three forces. We don't know theta. Let's say it is theta. Now this mg टेढ़ा मेढ़ा force है, it's not along x axis and y axis. We can always break those forces down. तो इस mg को इधर मैं कह सकता हूं mg cos theta, and this is mg cos theta. Perfect. This is mg cos theta. This is mg cos theta, and this one will be mg sin theta. Let's use a different color over there. This is mg sin theta. mg sin theta. Perfect. Now same logic goes for this one. There is so much of symmetry there. This will be mg sin theta, and this one is also mg cos theta because of this. So we can say 2mg cos theta. Perfect, perfect. अब आप देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में mg sin theta कैंसिल। गारंटी कि भाई हॉरिजॉन्टल में तो नेट फोर्स जीरो है। अब वर्टिकल में भी नेट फोर्स जीरो चाहिए, तो व्हाट यू विल से इज ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स। सो यू विल से 2mg cos theta is equal to I'll use the same colors, √2mg. Now look at how mg crosses out. mg से mg कट गया, and √2 divided by 2. So let me write it down. So cos theta is equal to √2 divided by 2, which is equal to 1 by √2. 1 by √2. Cos theta is 1 by √2. Yes, theta is equal to 45 degrees. 5 स्टेप नहीं लगे मुझे. And this is how simply you do these questions. Okay, let's move on to the next question here. Okay, now before I do the next question, I would like to cover inclined planes in a nutshell. क्योंकि the next question is related to inclined planes, and many times students get confused with cos theta, sin theta, क्या theta, पता नहीं समझ में आता. तो basically let's assume there is an inclined plane with this angle being theta. अब suppose उसमें आपने एक बक्सा रख दिया, है ना, बॉक्स रख दिया, तो देखिए आपके पास ये इंक्लाइंड प्लेन था, है ना, इसमें आपने एक बॉक्स रख दिया. नाउ ग्रेविटी डजंट केयर. ग्रेविटी सेज भाई आपने इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है, जहां मर्जी रखा है, आई एम ऑलवेज गोइंग टू पुल दैट बक्सा डाउन विद mg, वेयर m इज द मास ऑफ द बॉक्स. नाउ इन द केस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन्स यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि यूजुअली हम क्या लेते हैं कि भाई कन्वेंशन है कि भाई हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल वाई एक्सिस, हमेशा ऐसे करते हैं ना, हम ये लेते हैं. अब इस केस में आप शिफ्ट कर दीजिए. Again, I'll repeat that. You take x and y axis like this. I'm saying instead of this, you shift it. Usually आप ऐसे लेते हो ना, इसको आप ऐसे shift कर दो. मैं दिखा देता हूँ. What I mean is this. So you shift, you rotate your axis as in this axis. ये वाली जो axis थी ऐसे थी, इसको shift कर दिया. And same goes with y axis. You shift it. That makes your life so easy. पर इतना सब करने के बाद भी ग्रेविटी डजंट केयर. ग्रेविटी सेज भाई मैं तो इधर ही फोर्स लगाऊंगी, mg डजंट मैटर. कोई बात नहीं. अब आप देखिएगा कि अगर mg नीचे लग रहा है, नाउ थिंक अबाउट दिस, इफ दिस एंगल वर थीटा, देन ऑब्वियसली यार इतनी मैथ्स तो अभी एनएसईपी स्टूडेंट्स को आती है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा. थोड़ा सा सोचिएगा, अगर नहीं याद समझ में आ रहा तो आप ऐसे देखिए, सिंपल कर देता हूं कि ये तो 90 है, ये 90 है, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, और ये पूरा 90 है तो ये थीटा हो गया. दैट पार्ट इज सो इजी. Now, if that is easy, then we can go to the next level and say, okay, that mg can be broken down into mg cos theta here, क्योंकि थीटा ये है ना, mg cos theta and mg sin theta. Now think about this block of box, वो जो भी है डब्बा, this dabba is getting a gravitational force vertically downwards, but we have divided it into two forces. We are saying one component is perpendicular to this plane, the inclined plane के perpendicular, that is mg cos theta, and there is a component down the inclined plane, that is mg sin theta. अब ध्यान से देखिएगा, अभी inclined plane assuming बहुत मजबूत है, तो ऑब्वियसली दिस डब्बा इज नॉट गोइंग इनसाइड द प्लेन. कोई गड्ढा खोद के अंदर तो नहीं जा रहा, ना वो हवा में जा रहा है. सो थिंक अबाउट इट नाउ. व्हाट विल हैपन इज, because there is going to be some normal force here that I don't know, normal reaction, but that normal reaction will be equal to mg cos theta. Simple बात है यार, क्योंकि there is no movement in this direction, so this force is balanced by the reaction force, which has to be mg cos theta.
अब ये अकेला रह गया, तो this force is going to make the box go down, slide down. Now, if you have to prevent that from happening, you have to apply a force upwards of mg sin theta. तो अगर आप चाहते हो बॉक्स नीचे ना जाए तो आप ऊपर धक्का दोगे, कितने फोर्स है, mg sin theta से. Now, this was a simple case where there is no friction, but suppose there was a friction, तो friction का limit क्या होता है? Limit friction is coefficient of friction mu times the reaction force. So कितना friction limiting होगा? Mu times of reaction force, that is mg cos theta. Remember, the maximum friction can be mu times mg cos theta if there were friction, and then you will incorporate all this in the analysis. But for now, let's proceed and see how we can use this information in the next question. Very easy question. For the arrangement shown in the figure, the tension in the string is given by. This question can be done in multiple steps or it can be done in a chutki. I will show you both the methods. So think about it. Think about it. I'll give you some time. Maybe timer भी हमारे पास है यहाँ. चलिए timer start कर देते हैं. टाइमर भाई आप नीचे आइए. चलिए 20 सेकेंड्स दे रहा हूं थोड़ा सोचने के लिए. आप थोड़ा सा सोचिए इस पे कि आप इसको सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं. डिफिकल्ट तरीका तो हर कोई कर लेता है भाई. इजी तरीके से करना है हमें. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली लेट्स रिमूव दिस टाइमर. इसको दो तरीके से आप कर सकते हो. या तो आप इसको एनालाइज करोगे कि भाई टेंशन कितना, ये कैसा, या आप सिंपल तरीका करिए. मैं सिंपल तरीका पहले बता दूं. सिंपल तरीका क्या कहता है कि भाई आप खुद सोचिए. पहले तो ये M2M है, 2M है. तो अगर ये 2M है तो रेड कलर ले लिया मैंने, तो यहां पे 2mg लग रहा होगा, है ना. एंड देन रिमेंबर दिस कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 2mg cos थीटा विच विल बी बैलेंस देयर. तो उस डायरेक्शन में बैलेंस हो रहा है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे भाई ये कहां से लाइन आ गई. हाँ अच्छी नहीं लग रही थी मुझे. एनीवेज, तो ये 2mg cos theta will be balanced in this direction. So we are not concerned in that direction. What we are concerned about is this blue kind of component here, and that is 2mg sin 30. Sin 30 कितना होता है भाई? Sin 30 1/2 होता है, तो 1/2 लिख देता हूं. 1/2 तो 2 से 2 कट जाएगा. देखिए आप, तो इधर mg लग रहा है, इधर भी mg लग रहा है. अब देखिए ना, इधर भी mg लग रहा है ना. इनमें कुछ टेंशन फोर्स लग रहा है, वो आई गेट इट, वो हम बाद में देखते हैं. पर पहले आप ये खुद सोचिए कि अगर इधर कोई पर्सन इसको mg से खींच रहा होता और ये भी mg से खींच रहे हैं, so if you're pulling this thing with mg here, don't you think it is not going to move or not going to accelerate? I would say, because again the point is net force zero doesn't guarantee no motion. Net force zero guarantees no acceleration. You have to understand the difference. चल रहा तो चलता जाएगा, रुका है तो रुका रहेगा, है ना. The whole point is, if there is mg here and there is mg here, there is no net acceleration. Oh, if there is no net acceleration, then this mass should not be accelerating because whole thing is not accelerating. If this mass is not accelerating, that means this mass has some force here which is tension force, and same logic goes here, mg. And look at how, because मेरे को तो समझाने में time लगा, but if you were working on this, shouldn't you be able to do this in 5 seconds? 5 step की नहीं बात कर रहा मैं, 5 seconds की बात कर रहा हूँ. So your answer is simple mg. But now let's see how we can make it complicated if we were to. कि कई टीचर्स ना दिखाते हैं बहुत भारी क्वेश्चन है, इसको ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम फलाना धमाका. So what they will do is, okay, let's say there is some acceleration here, है ना. So then they will say, okay, mg minus tension force, है ना. This is how you will do कि भाई ये पता नहीं mg है, तो they will say, okay, mg minus tension force, assuming this is tension force और नीचे जा रहा है, is equal to ma. ऐसे लिख देंगे ma. Now they will say, okay, now the same logic goes there कि t इधर जा रहा है, तो minus t minus mg, क्योंकि mg बचा ना यार, mg is equal to 2ma. ऐसे दो इक्वेशन बना देंगे, फिर इनको ऐड कर देंगे, बोलेंगे t से t कट गया, mg कट गया, 2 plus 1 3 3ma is equal to 0. So that implies
acceleration is equal to 0. So now बच्चों plug in this 0 here, then you get tension is equal to mg. You can do this question in a complicated way, but मैं तो आपको सिंपल बता रहा हूँ. टेंशन को आप भूल जाओ. It's an internal force to the system. mg निकल गया इधर, mg इधर गया. The whole of the system is not moving, not accelerating, so then the forces have to balance out. So let's proceed to the next question here. है ना, ये खिचड़ी मेथड में दिखाना चाह रहा था आपको इधर, है ना, बट दैट्स वी हैव डन इट इन द प्रीवियस स्लाइड. So this implies कि भाई you can do the same question in a very complicated manner, because what you will start by drawing the free body diagrams, writing equations and all that, but you don't have to do that. What you have to understand is you can always enclose the whole system in a black box here. We green box बना दिया जो भी है. So then you can say all this tension is internal. The force going here is mg, the force going here is mg. To the system, there is no net force. The system is not accelerating. Then you open the box and say, okay, now I'll start it. है ना? See, look at the steps here. पहले डब्बे में बंद करो, external force देखो. External force 0 है, तो whole of the system is not accelerating. Then you look at the individual component of that system. Say, अगर ये accelerate नहीं कर रहा, तो नीचे mg है, तो ऊपर भी mg होगा. So enough of that. Now we'll use the same strategy to solve this in a simple way, and then I will also show you how students also solve it in a difficult way sometimes. So three masses 1 kg, 6 kg, 3 kg are connected to each other with threads and are placed on a table as shown in this. Now in this they have not mentioned anything about friction. तो जब friction की बात नहीं बोली गई, आपको assume करना है this is a very smooth kind of surface. Now, as shown in this figure, if g is 10 meters per second square, the acceleration with which the system is moving is again, see, again you can say, इस पे 30 न्यूटन्स नीचे लग रहा है because 3 times 10 is 30, और ऊपर टेंशन लग रहा है. But think about this is one thread, this is another thread, so this may be T1, T2 या T1, T2. तो ऊपर कुछ टेंशन लग रहा है, फिर ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, और इस पे इधर एक टेंशन, उधर एक टेंशन, फिर ये एक्सेलरेट कर रहा है, और इस पे भी नीचे 10 न्यूटन और ऊपर कोई टेंशन एक्सेलरेट कर रहा है. आई विल ड्रॉ थ्री फ्री बॉडी डायग्राम्स एंड राइट थ्री इक्वेशंस, देन सॉल्व फॉर T1, T2 एंड A. क्योंकि देखो इधर एक T1 फोर्स लग रहा है, उसको नहीं पता हमें, T2 नहीं पता, फिर पूरा एक्सेलरेशन नहीं पता. सो आई नीड थ्री इक्वेशंस विद थ्री वेरिएबल्स, आई कैन सॉल्व इट. बट आई यूजुअली वुड रिकमेंड, नॉट यूजुअली, ऑलवेज विल रिकमेंड कि आप इसको एक बक्से में बंद कर दीजिए. एक बक्से में बंद कर दिया. अब ये T1, T2 जो हैं, दे आर इंटरनल फोर्सेस, आरंट दे इंटरनल फोर्सेस, एंड आई डोंट केयर अबाउट इंटरनल फोर्सेस. मेरे को तो दिख रहा है कि 10 न्यूटन से ग्रेविटी कह रही है भाई तुम इधर जाओ, और 30 न्यूटन से ग्रेविटी कह रही है तुम इधर जाओ. फिर से सोचिए इसको. ग्रेविटी कह रही है 10 न्यूटन से कि आप इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करो, ग्रेविटी कह रही है 30 न्यूटन से कि आप इधर करो. तो डोंट यू थिंक 30 इधर, है ना, नीचे की तरफ लेके जा रहा है, और 10 कह रहा नहीं इधर जाओ. सो 30 कह रहा है इधर जाओ, 10 कह रहा है इधर जाओ, तो ओवरऑल 20 से आप इधर जा रहे हो. ध्यान से देखिएगा, ये गलती करते हैं स्टूडेंट्स, कहते हैं नीचे 30 है, नीचे 10 है, तो 10 प्लस 30 तो 40 होना चाहिए. नहीं, आप उसका उसका रिजल्टेंट देखिए, हो क्या रहा है, करना क्या चाह रही है ग्रेविटी. 30 न्यूटन से ग्रेविटी कह रही है भाई इस डायरेक्शन में ऐसे चलो, और 10 न्यूटन से ग्रेविटी कह रही नहीं इस डायरेक्शन में चलो. तो ओवरऑल ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 20 न्यूटन से ग्रेविटी कह रही है इधर जाओ, तो 20 न्यूटन से ग्रेविटी कह रही है इधर जाओ, बिना पेन के यूज करे. देखिए आप बात को, 20 न्यूटन से ग्रेविटी कह रही है इधर जाओ, 20 न्यूटन फोर्स लगा रही है, पर कितने मास को ऐसे लेके जा रही है, 1 + 6 + 3, 10 किलोग्राम्स को. सो 20 न्यूटन से ग्रेविटी कह रही है इधर जाओ, जाओ कितना, 10 kg, 20 न्यूटन्स डिवाइडेड बाय 10, 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. आंसर आ जाता है आपका. सीधा सीधा आंसर आ रहा. आपने कुछ भी नहीं करा इसमें, आपने कोई पेन यूज नहीं करा इसमें. 5 स्टेप्स बोला था मैंने, जीरो पेन यूसेज, आपका आंसर आ गया. अब इसी चीज को अगर आप मुश्किल तरीके से करना चाहेंगे, देखिए जरा क्या करेंगे आप इसमें. देखिए, इसको हटा देता हूं, साइड में कर देता हूं. देखिए जरा, आप पहले बोलोगे 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. कैसे बनाया, 10 नीचे, T1 ऊपर, और एज्यूम कर रहे हैं कि पूरा सिस्टम ऐसे जा रहा है क्योंकि ये भारी है. आप उल्टा भी कर सकते थे, आपका आंसर नेगेटिव में आ जाता, दैट्स फाइन, बट लेट्स कीप इट सिंपल. वी नो इट्स गोइंग टू गो डाउन, दिस इज गोइंग टू गो अप. तो जितना एक्सेलरेशन इसका उतना उसका.
तो हम कह रहे हैं पूरा सिस्टम ए से इधर जा रहा है, ये नीचे ए से जा रहा है, इधर ये इधर, तो T1 ऊपर ए, तो ये इक्वेशन आ गई। ऐसे रेड का मतलब ये 6 kg वाले का क्या होगा, T2 इधर T1 इधर, तो हम बोलेंगे T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 6a। अब इसमें 30 नीचे T2 ऊपर, सो 30 माइनस T2 इज 3a, क्योंकि 3 इसका मास है। तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल। इसमें हमें पता क्या करना था, एक्सेलरेशन विद विच द सिस्टम इज मूविंग। अगेन यहाँ पे खिचड़ी कम है, इससे ज्यादा खिचड़ी पकाते हैं स्टूडेंट्स। वो क्या करेंगे कई लोग या टीचर्स, T1 पता कर लिया, फिर T2 पता कर लिया, फिर ए पता कर, अरे नहीं यार, मुझे तो एक्सेलरेशन पता करना है। सो दिस इज माई इक्वेशन विच हैज T2, T1 एंड ए। इसमें से T2 एलिमिनेट कर दो, कैसे, यहां से T2 ले आओ। T2 कितना हो गया, 30 माइनस 3a, लिख दिया। T1 एलिमिनेट करना है, यहां से T1 ले लो, T1 कितना, a+10 लिख दिया। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 6a। पूरा सॉल्व किया, a आ गया 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। बट मैं तो कहता हूं इतनी जरूरत ही क्या करने की यार, आप पूरे सिस्टम को एनक्लोज करो, आपका 5 स्टेप से ज्यादा कभी नहीं लगेगा। आई विल बी बैक विद मोर सच क्वेश्चंस, बट फॉर नाउ विल प्रोसीड हियर। एंड ऑब्वियसली जब ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं तो बच्चों के मन में एक डाउट आता है कि भाई मेरे से एनएसईपी हो जाएगा क्या। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि यार जब आप देखो ध्रुव से हो गया, ध्रुव इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, प्राउड स्टूडेंट्स, हम जिसके बारे में बहुत प्राइड फील करते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट टीम का पार्ट, 2023 फिजिक्स ओलंपियाड नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड लेकर आया। ध्रुव से हो गया, आपसे हो जाएगा। इसी तरह अगर हम देखें आदिति और अवनीश, हमारे वेदांतु के स्टूडेंट्स, इफ दे वर एबल टू गेट अ सिल्वर मेडल इन 2023 केमिस्ट्री ओलंपियाड, पूरे गर्व के साथ हम पूरा सेलिब्रेशन करते हैं इनको। तो अगर इनसे हो गया, आपके साथ भी हो सकता है। आप जो मर्जी एग्जाम का सोचो, एनएसईपी सोचो, जेई एडवांस का सोचो, नीट का सोचो, एक बार ठान लिया तो ठान लिया। बट कहां से शुरू करें, मैं हमेशा कहता हूं शुरू करना एक सक्सेस इक्वेशन से। यू नीड ए गुड राइट गुरु। वो ऐसा गुरु होगा जो आपको राइट गाइडेंस देगा, गलत गाइडेंस नहीं देगा। देन यू नीड योर ओन डिटर्मिनेशन एंड योर ओन हार्ड वर्क, सक्सेस गारंटीड है। अब शुरुआत होते गुरु, तो गुरु कहां से ढूंढे, आई एम गोइंग टू take batches. I've already started batches. I have done masters in technology from IIT Bombay. Lot of experience here teaching students for various competitive exams. बच्चे बहुत ज्यादा हम मेरे से पढ़ के बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं। एंड आई हैव स्टार्टेड दिस बैच फॉर एनएससीपी। इसमें क्या है कि 5 मॉड्यूल्स में हमने पूरा एनएससीपी डिवाइड किया है, 2 months ईच का। नाउ दीज आर द क्लासेस दैट वी हैव scheduled ऑलरेडी, थर्सडे फ्राइडे 6:15 से 7:30 PM, बट दे आर जस्ट द मिनिमम क्लासेस दैट वी हैव scheduled। जैसे जैसे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे जैसे लगता है एक्स्ट्रा कुछ कराना है, आई कीप स्केड्यूलिंग एक्स्ट्रा क्लासेस। इस वीक मेरी 3 क्लासेस हुई हैं, पिछली वीक और ज्यादा हुई थी। सो दिस इज जस्ट बेयर मिनिमम वी आर टॉकिंग अबाउट, इससे ज्यादा ही होती है। असाइनमेंट्स एवरीडे ऑन टेलीग्राम, टेलीग्राम पे आपकी डाउट्स क्लियर होती हैं। आपकी एक कम्युनिटी है, टेलीग्राम चैनल नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप है, जहां यू कैन राइट योर डाउट्स, यू कैन इंटरेक्ट विद योर फेलो लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स, or you'll get lot of practice test and full test also। ये इस तरह का टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पर अगर कोई डाउट पूछता है, बिफोर आई कैन आंसर द डाउट, कोई ना कोई स्टूडेंट अपने आप ही उसकी डाउट क्लियर कर देता है। सो व्हाट हैपेंस इज देयर इज अ कम्युनिटी फीलिंग, कि भाई सब आपस में कम्युनिटी है लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स की, जिसने डाउट पूछी उसकी हेल्प हो गई, और जिसने डाउट क्लियर करी उसकी तो डबल हेल्प हो गई यार, उसके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो गए। एंड वेन एवर रिक्वायर्ड आई स्टेप इन एंड आई डेफिनेटली आई एम वेरी एक्टिव ऑन दिस ग्रुप। दिस इज हाउ द क्लासेस हैपन। है ना, चैट बॉक्स है जहाँ स्टूडेंट्स आफ्टर मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, लीडर बोर्ड बनता है, क्विजेस होते हैं, है ना, क्वेश्चन आया भाई एबीसीडी चूज करिए, काउंटडाउन हो रहा है, और फिर लीडर बोर्ड बनता है। हर क्वेश्चन में हम लीडर बोर्ड बनाते हैं, भाई किसने कैसे परफॉर्म किया एंड ऑल दैट। एंड देन वी सेलिब्रेट ऑल्सो, पढ़ाई हैज टू बी सेलिब्रेटेड व्हेनेवर वी गेट गुड रिजल्ट्स, लाइक 90.48% स्टूडेंट्स हैव गिवन द राइट आंसर टू दिस, वाह बल्ले बल्ले क्या मजा आ गया। एंड हाउ डू यू एनालाइज दिस काइंड ऑफ, है ना, क्या कैसे 5 मॉड्यूल्स ही आपके सामने है। अभी मैकेनिक्स 1 स्टार्ट हो चुका है, यू कैन स्टिल एनरोल, ऑल द क्लासेस आर रिकॉर्डेड, सो यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ द क्लासेस यू मिस्ड। एंड एज आई सेड, अगर आप ज्वाइन करते हो, जरूरत पड़ी, वी विल शेड्यूल एक्स्ट्रा क्लासेस। आप मॉड्यूल वाइज बाय कर सकते हो, बट आई रिकमेंड यू बाय द एंटायर कोर्स। सो हाउ इज द जोश, राइट इन द चैट बॉक्स। फोड़ना है NSEP 2024, yes, है ना। So how do you buy this? You go to vedantu.com, you go to courses and you go to Olympiad courses. I'll show you here. So this is the website vedantu.com। एक काम करते हैं ना, चलते ही हैं वहां पे, या यहीं दिखा देता हूं मैं। तो कोर्सेज पे आप जाओगे, जैसे आप कोर्सेज पे जाओगे,
ये पूरा ओपन हो जाता है। फिर आप ओलंपियाड में जाओगे, एनएसईपी 2024 रिकॉर्डेड, आप रिकॉर्डेड भी ले सकते हो, लेकिन रिकॉर्डिंग में आपको वो डाउट क्लियरिंग, लाइव क्लासेस, वो सब फीलिंग नहीं आएगा, लीडर बोर्ड एंड ऑल दैट, बट यू कैन स्टिल बाय दैट। What I am teaching in is NSEP Module 1 Mechanics Part 1. It's completely your choice. आप recorded लो चाहे live लो, live में classes ज्यादा मिलेंगी, doubt clearing मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। Now I'll also put this link directly in the description below, and you can click on that and purchase the course. I look forward to see you in one of the classes very soon. तो जल्दी मिलते हैं, and as I always say भाई, believe in yourself and you will achieve whatever dream you have. अगर आपने एक बार ठान लिया और एक बार अपने आप को कमिट कर दिया, तो अपने आप में बिलीव भी करिए। आप बोलिए कि मैं इसको फोड़ूंगा 2024 एनएसईपी को, आपका ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा। सो बाय बाय जोश वाले बच्चों, सी यू वेरी वेरी सून।